जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे माप तौल। माप तौल में पढ़ेंगे किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। ये सारे नाम आपने सुने होंगे और इनके बारे में कुछ कुछ पता होगा और कुछ कुछ पता भी नहीं होगा। तो हम इनका मान कैसे ज्ञात करते हैं, इनका कैसे यूज करते हैं, वो सब मैं बताऊंगा। देखो, जैसे किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम। अगर ग्राम की बात हो रही है तो हम किसी चीज़ को तौलने की बात कर रहे हैं। अगर किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, अगर मीटर की बात हो रही है तो किसी वस्तु को, किसी क्षेत्रफल को हम मापने की बात कर रहे हैं, नापने की बात कर रहे हैं। अगर किलो, हेक्टो, डेका, लीटर की बात हो रही है तो हम किसी की धारिता मापने का बारे में बात कर रहे हैं, जो लिक्विड होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कोई पूछ लेता है। या 1 किलो में कितने हेक्टो होते हैं, 1 किलो में कितने डेसी होते हैं, 1 किलो में कितने मिली होते हैं, वो हम यहाँ ज्ञात करेंगे। देखो, ये कैसे पता करते हैं, बस हमें ये जो सीक्वेंस है ये याद रखना है। अगर ग्राम में ले रहे हैं तो बाद में ग्राम बोल देना है, मीटर में ले रहे हैं तो मीटर बोल देना है, और लीटर में ले रहे हैं तो लीटर बोल देना है। अभी जैसे मैंने कहा कि 1 किलो में कितने हेक्टो होते हैं, 1 किलो में कितने हेक्टो होते हैं, 1 किलो में कितने हेक्टो। तो अब ये ज्ञात करने के लिए हमें बस ये देखना है कि किलो से कितने स्थान नीचे है हेक्टो। एक स्थान नीचे है तो एक के पीछे एक शून्य रखेंगे और हो जाएगा 1 किलो में कितने हेक्टो होते हैं, 10। अगर कोई पूछ ले कि 1 किलो में कितने डेका होते हैं तो वो कितने स्थान नीचे है, 2, तो एक के पीछे 2 जीरो रख देंगे तो 1 किलो में 100 डेका होते हैं। कोई पूछे कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, या 1 किलो में कितने मीटर होते हैं, या 1 किलो में कितने लीटर होते हैं। जैसे किसी ने पूछा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो किलो से ग्राम कितने नीचे है, कितने स्थान नीचे है, देखो 1, 2 और 3, तो एक के पीछे 3 शून्य या 3 जीरो रखेंगे तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। अगर कोई पूछ ले कि 1 किलो मीटर में, या मीटर लिख दे, तो कितने मीटर होते हैं, तो बता दो 1000 मीटर। अगर कोई पूछ ले कि 1 किलो में कितने लीटर होते हैं, तो बता दो 1000 लीटर। तो ये अलग अलग तीनों राशि हैं, वो अलग अलग तरह की माप के लिए हैं, मत तीनों का काम एक ही तरह का है। अब जैसे किसी ने पूछा कि 1 किलो में कितने डेसी होते हैं, 1 किलो में कितने डेसी होते हैं, 1 किलोग्राम मान लेते हैं, 1 किलोग्राम में कितने डेसी ग्राम होते हैं, कितने स्थान नीचे है, 4, तो एक के पीछे 4 जीरो रखेंगे और ये हो जाएगा डेसी ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने डेसी ग्राम होते हैं, 10,000। अगर पूछ ले कि 1 किलोग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम कितने सेंटीग्राम होते हैं, तो कितने स्थान नीचे है, 1, 2, 3, 4, 5, एक के पीछे 5 शून्य रखेंगे और ये हो जाएगा 1,00,000 सेंटीग्राम। कोई पूछे कि 1 किलोग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं, तो आप फट से बता दोगे काउंट करके, किलो के नीचे कितने हैं, किलो के नीचे हेक्टो, डेका, डेसी, नहीं सॉरी, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, कितने जीरो आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो एक के पीछे 5 जीरो रखेंगे तो 1,00,000 हो गए। अगर कोई पूछे कि 1 किलो में कितने मिली होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो कितने स्थान नीचे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो एक के पीछे 6 शून्य रखेंगे और उनका मान होता है 10,00,000। 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 10,00,000। अब ये तो 1 किलोग्राम में ही बात हो गई। अगर आपको ये सीक्वेंस याद है और आपको कहीं और से पूछ लेता है, जैसे उसने पूछ लिया, बताओ 1 हेक्टो में कितने डेका होंगे, 1 हेक्टो में कितने डेका होंगे, तो हेक्टो से डेका एक स्थान नीचे है तो 1 हेक्टो बराबर बता दोगे आप 10 डेका होगा, क्योंकि एक स्थान नीचे है तो एक के पीछे एक शून्य लगा देंगे। अगर कोई पूछे कि 1 हेक्टो में कितने ग्राम होते हैं, 1 हेक्टोग्राम बराबर कितने ग्राम, तो कितने स्थान नीचे है, 1, 2, तो एक के पीछे 2 शून्य लगा देंगे, यानी 1 हेक्टोग्राम बराबर होता है 100 ग्राम। अगर किसी ने पूछ लिया कि 1 ग्राम में कितने डेसी होते हैं,
1 ग्राम में कितने डेसी होते हैं, तो ग्राम से डेसी कितने नीचे है, 1 स्थान नीचे है, तो 1 पे 1 शून्य लगा देंगे, तो 1 ग्राम बराबर होता है 10 डेसी ग्राम। अगर कोई पूछे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर से सेंटीमीटर कितने स्थान नीचे है, 1 2, तो 1 मीटर बराबर हो गया 1 के पीछे 2 शून्य और ये हो गया सेंटीमीटर। यानी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर किसी ने पूछ लिया कि 1 सेंटी में कितने मिली होते हैं, तो सेंटी से मिली कितना नीचे है, 1 स्थान, तो 10 मिली। अगर ग्राम पूछ रहा है तो 10 मिलीग्राम हो गए। अगर 10 सेंटीमीटर पूछ रहा है तो 10 मिलीमीटर हो गए। अगर 1 सेंटीलीटर पूछ रहा है तो 10 मिलीलीटर हो गए। जो पूछ रहा है वही उसके बाद में लगा देते हैं, लेकिन ये सीक्वेंस याद रखोगे आप तो उस सीक्वेंस से आप किसी का भी मान बता सकते हो। ये तो हो गया ऊपर से नीचे। अगर नीचे से ऊपर किसी ने पूछ लिया, अभी किसी ने पूछ लिया कि 1 मीटर में कितने हेक्टो होंगे, 1 मीटर में कितने हेक्टो होंगे, 1 मीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे, तो मीटर से हेक्टो कितने स्थान ऊपर है, देखो मीटर तो छोड़ दो, डेका हेक्टो कितने स्थान है, 2, तो इसका मतलब होगा 1/1 पे 2 शून्य, यानी 1 मीटर में 1/100 हेक्टोमीटर होंगे। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 को 1 × 10⁻²। अगर ये घात ऊपर जाएगी तो इसे 1 × 10⁻² हेक्टोमीटर। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं 1 मीटर में 1/100 हेक्टोमीटर, ऐसे भी बोलते हैं 1 मीटर 1 × 10⁻² हेक्टोमीटर। अगर किसी ने पूछा कि 1 मिलीमीटर बराबर कितने मीटर, 1 मिलीमीटर बराबर कितने मीटर, अब हमें ये देखना है मिली से मीटर कितने स्थान ऊपर है, मिली के बाद क्या है, सेंटी डेसी मिली, यानी 3 स्थान, तो इसका मतलब होगा 1/1 पे 3 शून्य, यानी 1/1000 मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर, यानी 1 मिलीमीटर 1 मीटर का 1000वां भाग है। बटे में जो संख्या रहती है वो 1000वां भाग होती है। तो 1-2 और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। अब मैं किसी ने पूछ लिया कि बताओ 1 डेका बराबर कितने किलो, तो डेका से किलो कितने स्थान ऊपर है, 1 और 2, तो ये हो जाएगा 1/100। 1 डेका बराबर 1/100। अगर पूछ रहा है कि 1 डेका ग्राम बराबर, तो बता दो 1/100 किलोग्राम। अगर पूछ रहा है 1 डेका मीटर बराबर, तो 1/100 किलोमीटर। अगर पूछ रहा है कि 1 डेका लीटर बराबर, तो 1/100 किलोलीटर। तो जो इकाई बाद में लगाई हुई है इसके, वो इकाई उसके पीछे भी लगानी है। ये तो बिल्कुल मूलभूत यूनिट हैं किसी की भी लंबाई चौड़ाई नापने के लिए, या किसी की भार मापने के लिए, या किसी की धारिता मापने के लिए। इसके अलावा और भी हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। किलो से ऊपर क्या है, देखो एक आती है मिरिया, फिर आपने कुंतल या कुंटल बोलते हैं वो सुना होगा। मिरिया क्या ऊपर आता है, कुंटल, फिर आता है मेट्रिक टन। मीट्रिक टन या टन एक ही बात होती है, ये इसके ऊपर होते हैं। तो अभी आपसे कोई पूछ ले कि 1 मिरिया में कितने किलोग्राम होते हैं, तो मिरिया के जस्ट नीचे ही किलोग्राम है, तो 1 मिरिया बराबर होता है 1 पे 1 शून्य, यानी 10 किलोग्राम। अगर कोई पूछे कि 1 कुंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, तो कुंटल से कितना नीचे है, 1 2, तो 1 कुंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, तो आप बता दोगे कि 1 पे 2 शून्य रखेंगे और ये हो जाएंगे 100 किलोग्राम। अगर कोई पूछे कि 1 मीट्रिक टन में कितने किलोग्राम होते हैं, 1 मीट्रिक टन में कितने किलोग्राम होते हैं, तो मीट्रिक टन से कितना नीचे है किलोग्राम, देखो उसके नीचे है कुंतल, उसके नीचे है मिरिया, फिर है किलोग्राम। कितने स्थान हो गए, 1 2 3, तो 1 पे 3 शून्य रखेंगे और ये हो गया किलोग्राम, यानी 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। अगर किसी ने पूछ लिया कि बताओ 1 मीट्रिक टन में कितने कुंटल होते हैं, 1 मीट्रिक टन में कितने कुंटल होते हैं, तो मीट्रिक टन से कुंटल जस्ट नीचे है, तो 1 मीट्रिक
टन बराबर हो गया 10 कुंटल। आसानी से आप बता सकते हो। तो ये जो प्रमुख इकाई हैं मापतोल की वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा और भी हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ। देखो, इसके अलावा आपने सुना होगा इंच। अब 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होती है? 1 इंच एग्जैक्ट होती है 2.5399 सेंटीमीटर। इसे हम अप्रॉक्सीमेट लिख लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर। यानी अगर कोई पूछे या कहीं सवाल में आ जाता है या कहीं हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है तो 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर, या 1 इंच बराबर 2.5 को 2.5 भी बोलते हैं, 2.5 सेंटीमीटर होता है। अब इसके बाद एक और इकाई होती है लंबाई मापने की, लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई मापने के लिए। इंच के बाद आती है फुट। अभी कोई पूछे कि 1 फुट में कितने इंच होते हैं, तो 1 फुट में 12 इंच होते हैं। 1 फुट में 12 इंच होते हैं। अगर वो पूछ ले कि 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो देखो ये 12 गुणा 1 इंच लिख सकते हैं, अभी 1 इंच बराबर कितने सेंटीमीटर थे? 12 गुणा 1 इंच बराबर कितने थे? 2.5। अब 12 का गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा 30 सेंटीमीटर। यानी अगर कोई हमें फुट का मान इंच में पूछ रहा है तो 12 होते हैं, अगर हमें कोई फुट का मान सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो 30 होते हैं। इसके बाद एक और इकाई है लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई मापने के लिए, आपने सुना होगा गज। तो 1 गज बराबर अगर हम फुट में बात करें तो 3 फुट होते हैं। कितने फुट होते हैं? 3 फुट। अच्छा, अगर इंच में बात करनी है तो इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 1 फुट, क्योंकि 1 फुट कितने के बराबर होती है? 12 इंच के। तो 3 गुणा 12 बराबर 36 इंच। यानी 1 गज कितने इंच के बराबर होती है? 36 के। अगर इसे सेंटीमीटर में पूछ ले तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 1 सेंटीमीटर में कितने 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.5। तो ये हो गया 90 सेंटीमीटर। यानी 1 गज में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 90। 1 गज में कितने इंच होते हैं? 36। 1 गज में कितने फुट होते हैं? 3। अगर पूछे कि 1 गज में मीटर कितने होते हैं, तो देखो मैंने बताया था 1 सेंटी में कितने मीटर होते हैं। सेंटी से मीटर कितने स्थान ऊपर है? 2, तो 1/100। 1 में इतना है तो 2 सेमी में कितने होंगे? 2/100। तो 90 में कितने होंगे? 90/100। तो इससे ये कट गया, 10 का भाग 9 में देंगे तो 0.9, यानी 1 गज में 0.9 मीटर होते हैं। ये तो हो गई लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई मापने की, जो मैंने बताया था किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम, मिलिया, कुंतल, मीट्रिक टन के बाद जो इकाई हैं इंच और फुट। अभी जैसे हमें कोई प्लॉट खरीदा है या अपने खेत में ज़मीन मापनी है या गांव में ज़मीन मापनी है या कहीं भी कोई ज़मीन मापनी है, उसके लिए हम कैसे उसे मापते हैं। अभी देखो एक चीज़ और मैं बहुत इम्पोर्टेंट बता देता हूँ आपको, जो अक्सर गलती करते हो। जैसे 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर। अभी मैं पूछ रहा हूँ इन दोनों में क्या अंतर है, तो आप बोलोगे कुछ नहीं, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर स्क्वायर है। लेकिन देखो अगर मैंने कहा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। अगर मैं पूछूं कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो आप बोलोगे 1 मीटर में 100 होते हैं तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। लेकिन ये गलत है, इसका मान कुछ और ही है। ये 1 मीटर स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब है 1 मीटर गुणा 1 मीटर।
इसका मतलब हुआ 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 और मीटर का गुणा करेंगे तो मीटर में मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं वो मैंने बताया था। मीटर से सेंटीमीटर कितने स्थान नीचे है 2। तो 1 मीटर में हो गए 100 और ये हो गया सेंटीमीटर गुणा। ऐसे ही 1 मीटर में 100 और ये हो गया सेंटीमीटर। अब 100 का गुणा 100 में करेंगे तो आएंगे 10,000 और सेंटी का सेंटी में करेंगे तो सेंटी स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर बराबर होते हैं 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये और इसमें ये फर्क है। अभी जैसे मैंने बोला कि 1 वर्ग फुट, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 फुट स्क्वायर, ये दोनों एक ही बात है। 1 वर्ग फुट कितने इंच के बराबर होती है? 1 वर्ग फुट कितने इंच के बराबर होती है? तो देखो 1 वर्ग फुट को लिख सकते हैं 1 फुट गुणा 1 फुट, और 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12। तो 12 इंच गुणा 12 इंच। अब 12 का गुणा 12 में करेंगे तो 144 और इंच का गुणा इंच में करेंगे तो इंच स्क्वायर, यानी 1 वर्ग फुट या 1 फुट स्क्वायर बराबर होते हैं 144 इंच स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ मैंने जो पढ़ाया है आपकी समझ में आया हो।